अयोध्या आस्था का केंद्र ही नहीं, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक परंपरा की पहचान। धर्मनगरी अयोध्या में आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं और संत महात्माओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद संतों, समाजसेवियों और आयोजकों ने सनातन संस्कृति के संरक्षण और समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में पहुंचे वक्ताओं ने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की पहचान है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ती है। मीडिया से बातचीत के दौरान संतों और आयोजकों ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को एकजुट रखने और सनातन मूल्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक रहने की अपील की। कार्यक्रम स्थल पर भक्ति गीतों और धार्मिक माहौल के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आए श्रद्धालु भी आयोजन में शामिल हुए। आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तथा अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। गुरुदेव, अयोध्या में इतनी भव्य कथा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे अयोध्या से? देखो, अयोध्या धाम श्री धाम भगवान श्री राम लला का प्राकट्य स्थल है। तो हमारे सभी एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के सभी भक्तों का मानस होता है। हमारा एक श्री हरि सत्संग मंडल बना हुआ है, तो प्रतिवर्ष तीर्थ में जाकर के कथा सुनाने का अवसर हमें प्राप्त होता है। मंडल का यही उद्देश्य है कि ऐसे धाम में, तीर्थ में जाएं जिससे हमारे सनातन धर्म को वृद्धि मिले, पुष्टि मिले और लोग इन बातों से जुड़े हैं। यही उद्देश्य मुख्य है। और अयोध्या धाम में आने पर तो आप जानते हो, श्री राम लला की धरती है और सब भक्तों के हृदय में आनंद ही आनंद लहर ले रहा है। बहुत अच्छा लगा अयोध्या धाम में। और आप लोग भी पत्रकार, मीडिया समय समय पर हमारी खबर जनता तक पहुंचाते हो, तो ये भी एक स्तंभ है जो जन जन तक हमारी बात, सब लोग तो सुन नहीं पाते, पर मीडिया के माध्यम से हमारी वार्ता सबके कानों तक पहुंचती है। तो ये लाभ हमको मिल रहा है। और YouTube पे लाइव भी है। अभी यहाँ लगभग हम 200 भक्त आए हैं अभी, और टिकट हो नहीं पाए, नहीं तो बहुत सारे रह गए, हमारे टिकट बन नहीं पाए। लोकल भी आते हैं। हाँ, यहाँ के प्रॉपर लोग भी कुछ आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, बराबर आनंद ले रहे हैं। और हर 3 महीने में एक धाम में यह कथा होती है। इस हरि सत्संग मंडल द्वारा हर 3 महीने में एक कथा होती है, जो या तो प्रयागराज अभी धाम में जाते हैं या तीर्थ में। जैसा भी अभी हमने 12 सितंबर को घोषणा कर दी है कि जगन्नाथपुरी होगी कथा, आगामी कथा। पहली बार कथा नहीं, गुरुदेव की दूसरी बार इसी जगह 3 महीने पहले हो चुकी है और ये दूसरी बार हो रही है। ठीक है, शुभ नाम क्या है आपका? सत्यनारायण कुमावत जावत। किस संगठन और किस हरि सत्संग मंडल जावत द्वारा ये सब कार्यक्रम होता है। और ये सभी खर्चा हमारे हरि सत्संग मंडल के पर व्यक्ति का खर्चा है, कोई निजी कथा नहीं है, कोई किसी की नहीं है। हरि सत्संग मंडल एक सहयोग करता है और सब ये काम करवाता है। अयोध्या आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमारे को। हम तो कितने साल से यही सोचते हैं कि अयोध्या चले। सबसे जब से ये विध्वंस हुआ उस टाइम पे हम आ नहीं पाए, रास्ते में कार सेवा में रास्ते में रोक लिया गया, लेकिन हम यहाँ अब भगवान ने हमारे को दिया तो चौथी बार हम आ चुके हैं यहाँ पे। रामचंद्र भगवान की जय। जैसा कि महोदय आपने पूछा अयोध्या में आके कैसा लगा, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं और नेशनल कैडेट कोर का चीफ ऑफिसर रहा। तो जब मैंने यहाँ पर भ्रमण किया तो सबसे बढ़िया जो प्रभावित किया हमारे मित्रों को, वो अयोध्या का जो बाईपास बना है, जहाँ पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं और साक्षात पत्थर पे मूर्तियाँ उगाड़ी गई है। उसके लिए आप अयोध्या वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर आपने जो है बाईपास बनवाया किसी ने भी हो, पर जनता की इच्छा से काम हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप अयोध्या वासियों को कि हमारे को बहुत साधन, और रिक्शा वाले हमको इतने कम किराए में ले गए, 10 रुपये और 20 रुपये में हमारे को रामघाट स्नान करा के लाए। इसके लिए आपको अयोध्या वासियों और पत्रकार बंधुओं को बधाई। क्या नाम है आपका? मेरा हरीश उपाध्याय, नीमच।